आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान में आप जानते हैं कि कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार अपने देश में बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही में दोस्तों अगले साल फरवरी माह में विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और सरकार से भी ये कहा है कि आप इस चुनाव को टाल दें। इसी संदर्भ में दोस्तों ये न्यूज़ है और निश्चित रूप से आपको याद होगा कि पिछले साल कोरोना वेरिएंट की वजह से कितनी क्षति हुई है, कितने साथी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो निश्चित रूप से ये भयावह दृश्य पुनः हम लोग के सामने न आए, इस पे अमल करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसी संदर्भ में ये न्यूज है, यूपी विधानसभा चुनाव टालने पर विचार करे सरकार। हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिया सुझाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने अनुरोध पूर्वक कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। संजय यादव के खिलाफ प्रयागराज के थाना कैंट में मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन मुकदमे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होते हैं, जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं। इससे कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं हो पाता है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इससे तीसरी लहर आने की संभावना है। कई देशों में लगा लॉकडाउन। हाई कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 1000 नए मामले मिले हैं। इनमें 318 लोगों की मौतें हुई हैं। इस महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने संपूर्ण व आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं, तो भयावह होगा परिणाम। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत व पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई थी। कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी लोगों की मौतें हुई। इधर फिर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निकट है। इसके लिए राजनीतिक दल रैली व सभाओं में लाखों लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। कोविड-19 नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी कहीं अधिक भयावह हो सकता है। ऐसी दशा में संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 माह के लिए टाल दिया जाए। मुफ्त टीकाकरण का अभियान प्रशंसनीय। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुक्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है। कोर्ट प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने इस आदेश के एक प्रति निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद, चुनाव आयुक्त व केंद्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, यदि अपने देश में वर्तमान स्थिति पर अगर नजर डालें तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप बखूबी समझ पाएंगे। देश में ओमिक्रॉन का प्रसार तेजी से होने लगा है। बीते एक सप्ताह में इसका संक्रमण कई गुना तक बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय जहां राज्यों को सावधान रहने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल आज अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के दौरान कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच तमिलनाडु से डराने वाली खबर सामने आई है कि राज्य में एक ही दिन में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में 33 की बढ़ोतरी हो गई है। यानी राज्य में अब कुल 34 मरीज हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या अब देश में कुल 280 हो गई है। दोस्तों, इसमें निश्चित रूप से चिंता का ये विषय है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 65, दिल्ली में 57, तमिलनाडु में 34, तेलंगाना में 24, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19 के साथ ही हरियाणा में पहला केस सामने आया है। वहीं गुजरात में बुधवार को ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं। गुजरात में कुल 23 केस दर्ज हो चुके हैं। केरल में 24 और उत्तर प्रदेश में 2 मामले हैं। आंध्र प्रदेश में 2 मामले हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और चंडीगढ़ में एक मामला सामने आ चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपने देश में भी ओमिक्रॉन किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव फरवरी में कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी पिछले वर्ष की जो यादें हैं वो ताज़ा हैं, दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं और वो भयावह मंजर पुनः आ सकता है सामने, पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। जिम्मेदार सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये विधानसभा चुनाव टाल देना चाहिए।
तो दोस्तों हाईकोर्ट की टिप्पणी ओमिक्रॉन के संदर्भ में इस प्रकार से की गई है। आपने जाना, निश्चित रूप से आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।